हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस चैनल। हम लोग सॉल्यूशंस में आपको आरएलवी तक न्यूमेरिकल कर लिए और जैसा जैसा इंस्ट्रक्शन आपको न्यूमेरिकल में बताया गया आप उस तरह से फॉलो करें। सिंबल लैंग्वेज पर आप कमांड रखें और मैंने आपको स्टार्ट भी किए थे सॉलिड सॉल्वेंट टर्म और आप देख चुके हैं कि न्यूमेरिकल में हमें क्वेश्चंस रीड करके हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि सॉलिड कौन है, सॉल्वेंट कौन है। और आपको एवरी जो फार्मूले जो आप अप्लाई करते हैं उनमें हम सॉलिड सॉल्वेंट का कंडीशंस लगता ही है। तो अब हम इसके बाद जो टॉपिक पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक है और आपको अच्छे से इस पर ध्यान देना है। 1 to फैक्टर यानी एब नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ने वाले हैं, जो कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में जितने सारे आप केसेस पढ़े हैं है ना, आप वहाँ पर ध्यान दिए होंगे। जैसे मैंने कोई भी एग्जाम्पल में NaCl के इस्तेमाल नहीं किए। NaCl क्या होते हैं, आयन में ब्रेक हो जाते हैं, तो आयन में ब्रेक करते हैं तो उनके जैसे अगर हम NaCl है वो कंबाइंड होते हैं तो वहाँ पर मोलर मास निकालेंगे तो वहाँ अलग आएगा। फिर वाटर में अगर हम डालें तो वहाँ पर ब्रेक हो गए, Na+ और Cl- अलग हो गए, तो इनमें क्या होगा, मोलर मास में चेंज आएगा। तो ये आज आप देखेंगे तो अच्छे से ये टर्म समझेंगे। मैंने आपको डिस्कस कर ही दिया है, बस आपको रिटन में देखना है कि क्या बताया गया है। और आई फैक्टर यानी 1 to फैक्टर आई के बारे में बात की जाएगा और आई दो कंडीशंस यहाँ बताएगा। जैसे आपने NaCl एग्जाम्पल लिए, वहाँ ब्रेक किया यानी डिसोसिएशन, यानी वो ब्रेक हो गया, डिसोसिएशन हो गया। और दूसरा कंडीशन एसोसिएशन, यानी कोई कंपाउंड डाले वो जुड़ जाते हैं, है ना। जैसे मान लेते हैं 2A डाले, कोई सोल्यूशन है, 2A, एक A और फिर एक A, और ये आपस में कंबाइन करके A2 बना देते हैं, तो ये एसोसिएशन। लेकिन हमें मेनली रूप से आपको डिसोसिएशन फैक्टर ही पढ़ना है। तो आप अच्छे से टॉपिक देखेंगे। आज का टॉपिक आई फैक्टर, तो आई के बारे में आज डिस्क्रिप्ट आपको दिया गया है, डिटेल में बताया गया आई के बारे में। तो आई क्या है नहीं आप देखेंगे और इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा हम डिसोसिएशन और एसोसिएशन कंडीशन पढ़ेंगे। तो आज आप देखें आई के बारे में, और जैसा कि आप जानते हैं इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करें क्योंकि इसका बेनिफिट सभी को हो, तो एक लाइक और सब्सक्राइब बनता है। चलिए आज का सेशन देखते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर समाप्त कर लिए थे और आज हम लोग का सॉल्यूशन का जो लास्ट टॉपिक चल रहा था, ये देखते हैं एबनॉर्मल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या है। एबनॉर्मल तो एबनॉर्मल मोलर मासेस, एबनॉर्मल का मतलब क्या है, जैसे नॉर्मल नहीं है। जैसे यहाँ पर NaCl आप जैसे मोलर मास निकालते हैं, सोडियम का आप 23 है ना, क्लोरीन का 35.5, दोनों को ऐड किए जो मास आए है ना, उसको हम क्या कहते हैं, जो मोलर मास। लेकिन ये एबनॉर्मल है। एबनॉर्मल यानी एबनॉर्मल क्या है, ये एबनॉर्मल क्यों कहा गया ऐसा, क्योंकि एबनॉर्मल इसलिए कहा गया, अगर आप इसको सॉल्यूशंस में डालें NaCl को तो क्या होगा, NaCl क्या होगा, ये ब्रेक कर जाएगा Na+Cl-, यानी आप NaCl का मोलर मास निकाले थे जो दोनों को ऐड करके, लेकिन अब सॉल्यूशन में डालते ही ये दोनों कंपाउंड क्या हो गया, ब्रेक हो गया अलग अलग। तो अब यहाँ पर आप क्या बताएं कि मोलर मास क्या वही है, वो मोलर मास क्या हो गया, डिवाइड बढ़ गया। यानी आप एग्जैक्ट नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे आपने जितने सारे जो भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ा है उसमें ऐसे ऐसे एग्जाम्पल नहीं दिया गया था, अभी तक मैंने डिस्कस नहीं किया गया था। आपको सिंपली प्रोटीन, कभी शुगर, मतलब अभी तक जो भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ मैंने एग्जांपल दिए थे, अगर हम NaCl डाल करके बोलते कि आप बताएं इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, अगर आप सिंपली रूप में π = करते तो वो जो गलत माना जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ मोलर मास जो आपको डिफरेंस आता है ना। तो आपने जो भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ा उसमें कंपाउंड हम किसके लिए डाल रहे थे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, मतलब जो वाटर में डाले डिजॉल्व, जो ब्रेक नहीं करे है ना, डिसोसिएशन नहीं हो, जो ब्रेक नहीं हो। लेकिन अब जो मतलब वैसे भी तो कंपाउंड हो सकते हैं, अगर उसमें हम NaCl डाल दें तब वो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ का वहाँ बोलता है ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हुआ, उसमें भी निकालते हैं। लेकिन इसके लिए एक टर्म हम पढ़ेंगे, क्या कौन सा फैक्टर, आई फैक्टर। तो इस आई फैक्टर को आप अच्छे से समझे ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अब आप समझ चुके होंगे कि एब नॉर्मल मोलर मासेस क्या है ना। मतलब आप जो सॉल्यूशन में कोई भी मास को डालते ही हैं तो इसका हम एग्जैक्ट जो मोलर मास कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो जो आप NaCl का जो मोलर मास जो बता रहे थे वो कौन सा मास बता रहे थे, एक नॉर्मल बता रहे थे,
जिसको आप कह सकते हैं कैलकुलेटेड। क्या कह सकते हैं? कैलकुलेटेड, ये याद रखना है। और जो हम ऑब्ज़र्व करेंगे तो वो प्रैक्टिकली थ्रू होगा, एक्सपेरिमेंटल से होगा। तो आइए हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए, एबनॉर्मल मोलर मासेस दैट इज़ आइदर लोअर और हाइयर। कहने का मतलब इन दोनों को जो मोलर मास आप ऐड करेंगे उसका वैल्यू क्या हो सकता है? पहले वाले जो NaCl जो आप कैलकुलेट कर रहे थे 23 + 35, उससे इन दोनों का क्या हो सकता है? कम भी आ सकता है, ज़्यादा भी आ सकता है। मोलर मास डेट इज़ आइदर लोअर और हाइयर देन एक्सपेक्टेड और नॉर्मल वैल्यू। वही एक्सपेक्टेड जो आपने कैलकुलेट किया था सिंपली इज़ कॉल्ड एब नॉर्मल मोलर मास। तो ये ध्यान रखेंगे, है ना। समझिए, ये हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ही पढ़ रहे हैं, लेकिन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में वैसे कंपाउंड के लिए पढ़ रहे हैं जो इलेक्ट्रोलाइट हो, जो वाटर सोल्यूशन में डालती हैं वो ब्रेक करके, है ना, उसके लिए बस ध्यान देना है। यहाँ पर सिंपली अगर कोई शुगर होगा, कोई प्रोटीन होगा, ऐसे एग्जांपल जो ब्रेक नहीं करे, हम सिंपली फार्मूला यूज़ करेंगे। लेकिन अगर वहाँ पर आप उस जो फार्मूला में NaCl दे, KCl दे, AlCl3 दे, Na2SO4 दे, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल रहे, आप जानते ही हैं ऐसे एग्जाम्पल। मैं अभी क्या बात करूँगा, बहुत सारे एग्जाम्पल अगर दिया रहे तो आपको ध्यान देना होगा। वहाँ पर आई फैक्टर लगेगा। कौन सा फैक्टर? आई, जो हम बोलते हैं वांड फैक्टर। देखिए, इन 1880 जो हम बात करेंगे, है ना, 1880 में वांट होप इंट्रोड्यूस अ फैक्टर जिसको हम बोलते हैं आई इज़ नोन एज वांट फैक्टर। तो आई कैसे डिफाइन किया गया? देखिए, आई एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व, जिसको आप एक्सपेरिमेंटल के थ्रू निकालते हैं, वही अब नॉर्मल कैलकुलेटर प्रॉब्लम। और जो आपने कैलकुलेटर अभी मैंने किए थे नॉर्मल, है ना, कैलकुलेटर, जैसे आपने ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ये ऑब्जर्व जो एक्सपेरिमेंटल से निकालेंगे। और ये कैलकुलेटर कैसे निकालेंगे आप? फार्मूला पाई = CRT, उससे आप निकालेंगे। लेकिन ये ऑब्जर्व कैसे निकालेंगे? ये एक्सपेरिमेंटल, जो आपको क्वेश्चंस में टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये क्वेश्चंस में आपको क्या रहेगा? मेंशन रहेगा। क्वेश्चंस में क्या रहेगा? ये आपको मेंशन रहेगा, तो इसके लिए कोई टेंशन नहीं। डेल्टा टी ये कौन सा आपको है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज? याद कीजिए, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। तो ये आपको याद होना चाहिए। आई कैसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है? एक्सपेरिमेंटल या ऑब्जर्व, एबनॉर्मल बाय कैलकुलेटेड, एक्सपेरिमेंटल बाय कैलकुलेटेड, याद रहना चाहिए, एक्सपेरिमेंटल बाय कैलकुलेटेड। लेकिन थोड़ा सा यहाँ एक और कंडीशंस है, आइए उसको हम समझते हैं। वहाँ पर दो आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ था, अब है ना। तो यहाँ पर मोलर मासेस, अगर मोलर मासेस में हम बात करें दोनों में, तो मोलर मासेस में क्या लिखा हुआ है? कैलकुलेटेड, है ना, और एक्सपेरिमेंटल। उधर क्या था आपको अभी जस्ट पीछे हम देखे थे, क्या हम देखे थे आपको? ऊपर था एक्सपेरिमेंटल बाय कैलकुलेटेड, लेकिन वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी था। लेकिन अगर मॉलिक्यूलर मासेस जो यहाँ एम मोलर मासेस लिखा है, इसके लिए बस आपको ध्यान देना है कैलकुलेटेड बाय ऑब्जर्व। कैलकुलेटेड कैसे करने का मतलब क्या हो गया? जैसे ये हम बात करेंगे यहाँ पर NaCl, जो आपने सिंपली जो निकालते हैं फार्मूला, वो हो गया कैलकुलेटेड। और जो एक्सपेरिमेंटल जो हम निकालेंगे, जो आपको क्वेश्चंस में दिया रहेगा, वो क्या होता है? जो ऑब्जर्व, वो एक्सपेरिमेंटल। तो ये ध्यान होना चाहिए। अब हम ये समझ में आ गया। जनरली आप बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ बाय, आप क्या बात करते हैं? कैलकुलेटर। लेकिन मोलर मासेस रहा है तो बस ये ध्यान रखेंगे, बस इसमें ज़्यादा फंडा नहीं है। जनरली हमें ये फंडा है, ये सब समझना है, उससे ज़्यादा नहीं यूज़ नहीं होता है। यूज़ इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जैसे RLVP, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, आपने पढ़ा है P0/S, देखिए X2 है, P0 - PS/P0/X2, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, डेल्टा TB/KBM, डेल्टा TF KFM, पाई NRT, सारे तो फार्मूला वही है। ऑल फार्मूला तो यहाँ वही यूज़ किया गया। लेकिन क्या आपको डिफरेंस दिख रहा है? यहाँ पर देखिए आई, सब में आई, बस यही आपको ध्यान देना है। इसमें आपको अगर ये इसमें एग्जांपल है NaCl का, बोल दे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बताया आपको। यहाँ पर है कुछ एग्जांपल K2SO4 का, बोल दे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट बताना है। तो वहाँ से जो आई फैक्टर जो निकालेंगे, अब NaCl का आई फैक्टर क्या होगा, K2SO4 का आई फैक्टर क्या होगा, अब इसी आई फैक्टर से हम पढ़ेंगे और समझेंगे, और हमारा टॉपिक भी समाप्त, चैप्टर भी समाप्त। तो अब आई फैक्टर आपका बच गया, तो इसलिए बी फोकस आई फैक्टर। अब ये आई फैक्टर यानी क्वांटम फैक्टर क्या है हम समझेंगे, तो उसके लिए आपको एकदम निश्चिंत रहना होगा। और जितना अभी तक बताया गया है, पहले आई फैक्टर क्या है, नॉर्मली आप एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ बाई आप बात करेंगे कैलकुलेटेड मोलर मासेस में। यहाँ जो मोलर मासेस कंडीशन से ये ध्यान रखना चाहिए। और इसको कैसे यूज़ करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, सारा फार्मूला वही है, बस आई मल्टीप्लाई। अब ये आई फैक्टर क्या है, अब इसी को समझेंगे। तो सबसे पहले एक छोटा सा इसके लिए कुछ कंडीशन देख लेते हैं।
ये आई जो कंडीशन 2 कंडीशन में डिवाइड है, एक है डिसोसिएशन और एसोसिएशन। डिसोसिएशन एसोसिएशन कहने का मतलब अगर आई का वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा है तो वहाँ पर डिसोसिएशन होगा, और एसोसिएशन कहने का मतलब अगर लेस देन, ये इस साल जो सीबीएसई क्वेश्चन पूछा हुआ भी था, इस साल की बात कर रहे हैं। तो आई का जो वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा तो डिसोसिएशन, लेस देन एसोसिएशन, ये पूरा इसी तरह पूछा हुआ था। अगर 1 रहा तो वहाँ पर ना इधर डिसोसिएशन नॉर कोई कंडीशन नहीं होगा, ना डिसोसिएशन होगा ना एसोसिएशन। अब ये डिसोसिएशन और एसोसिएशंस क्या है, तो आइए हम एग्जांपल के थ्रू आपको समझा दें। हमारा जो अब गेम जो स्टार्ट है आई फैक्टर, तो इसलिए आई फैक्टर आप समझने पर ध्यान दीजिए। आई फैक्टर समझ गए, फॉर्मूला में आई फैक्टर लगाइए, बस काम हो गया। अब एग्जांपल डिसोसिएशन क्या है। डिसोसिएशन कहने का मतलब डिसोसिएशन ब्रेक कर रहा है, जैसे ये NaCl आप डाल रहे थे यहाँ Na+Cl- KCl K+Cl-, यानी आप NaCl को ऐड किए सोल्यूशन में, वो ब्रेक कर गया, डिसोसिएशन हो गया Na2O4। अब आपको ये यहाँ फंडा क्लियर होना चाहिए, ये सब बेसिक है बात। Na है तो Na+Cl- आप जानते ही हैं, K+Na है तो Na+, SO4 पे कितने -2-, और यहाँ पर सोडियम कितना है 2, तो 2 लगा दीजिए। और यहाँ देखिए 2 प्लस भी है और 2 माइनस बैलेंस, CH3COH है, तो यहाँ पर क्या होगा H+ जाएगा। तो ये एक फंडा। तो कहीं भी हम ये बात करेंगे NaCl है, मैं बोलूँ कि NaCl को ब्रेक कीजिए तो इस तरह से ब्रेक कर लेना। KCl मैं बोलूँ कि ब्रेक करना, यानी जो ब्रेक हो जाते हैं उसको हम बोलते हैं डिसोसिएशन। तो ये माइंड से क्लियर हो गया। और हमारा ज़्यादातर कंडीशन डिसोसिएशन ही पढ़ना है। क्या पढ़ना है? डिसोसिएशन। और ये एसोसिएशन में नहीं है। बस कुछ ही एग्जांपल, जैसे ये आप देखिए बेंजोइक एसिड है, तो बेंजोइक एसिड यहाँ पर क्या डाला गया 2, कितने डाला गया 2, तो 2 डाला गया, लेकिन यहाँ पर कितने बना दे रहे 1, यानी दोनों कंबाइन हो जा रहा है, यानी एसोसिएशन हो जा रहे हैं। यानी ये यहाँ पर 2 था, लेकिन ये सोल्यूशन में डालते ही ये दोनों आपस में क्या हो गए, कंबाइन होकर क्या हो गए 1 हो गए। ये दोनों आपस में कंबाइन करके 1 बना दिया। इस टर्म को हम एसोसिएशन बोलेंगे। तो ऐसे एग्जाम्पल को एसोसिएशन में एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बेंजोइक एसिड। ये ज़्यादातर आपको, और 2 हो गए थे इसको हम बोलते हैं डाइमर, 3 हो जाते हैं टाइमर बोलते हैं, है ना। तो ऐसे ऐसे कंडीशन, तो मेनली रूप से हमें डिसोसिएशन के ही बारे में पढ़ना है। और ये ध्यान रखना चाहिए आई फैक्टर लास्ट, तो ये इतनी सारे, और डिसोसिएशन एसोसिएशन ये भी टर्म है। तो अब चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में आई फैक्टर क्लियर करेंगे। तो आपने एबनॉर्मल समझ में आ गया। एबनॉर्मल इसको क्यों बोला गया, क्योंकि ये वाटर में क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, इसलिए ये एबनॉर्मल है। लेकिन शुगर ये सब आपको ब्रेक नहीं होते। तो चलिए हम इस आई फैक्टर को क्लियर करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।